बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पोलियो वैक्सीन दुनिया की बेहतरीन और महफूज तरीन वैक्सीन है। पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल हुआ है और पोलियो वायरस को इसी वैक्सीन से ख़त्म किया गया। चूँकि पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में अभी तक पोलियो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और यही वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है। ये वैक्सीन दो शक्लों में हमारे पास मौजूद है। एक तो हम जो वैक्सीन कतरों की शक्ल में बच्चे को देते हैं उसको ओपीवी कहते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन, और दूसरी जो है जो हम बच्चे को टीके के ज़रिए देते हैं उसको आईपीवी कहते हैं। दोनों जो है वो पोलियो के ख़िलाफ़ बेहतरीन रिज़ल्ट देती हैं। पोलियो का ख़ात्मा करने में इन्हीं का अमल दखल है। ये ऐसी वैक्सीन है जो आम नज़ला ज़ुकाम, बुखार, खांसी में भी दी जा सकती हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, ये मुफीद साबित होती हैं। इवन कि अगर किसी बच्चे को दस्त भी लगे हुए हैं, डायरिया है, तो भी ये वैक्सीन पिलाई जा सकती है, कोई मसला नहीं इसमें से। हाँ, अगर बच्चे को शदीद बुखार है, बच्चा काफ़ी बीमार है और घर वाले कहते हैं कि भाई आप आज ठहर जाओ, बुखार कुछ कम हो जाए तो शाम को पिला देना, या आप सुबह जो है वो कतरी पिला देना, तो ये तो डिले तो हो सकता है लेकिन पिलाने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर बच्चा इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, यानी उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत कम है, किसी बीमारी की वजह से, किसी इलाज की वजह से, तो ऐसे बच्चे को कतरे पिलाने से पहले डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता किसी बच्चे को एड्स है, कैंसर है, थैलेसीमिया है, थाइमस डिसऑर्डर है, कोई रीनल फेलियर का मसला है, या खुदा न खास्ता बच्चे का ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ये ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत कम हो जाती है, बहुत कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है। और इसमें फिर ये होता है कि जब बच्चे के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त ही नहीं है, ये बहुत वीक है, वीकेस्ट है, तो फिर ऐसी सूरत में वैक्सीन अपना काम नहीं कर पाती, इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती। तो ऐसी सूरत में ओपीवी पिलाने से बजाय फ़ायदे के नुकसान हो सकता है। तो अगर किसी बच्चे को खुदा न खास्ता कैंसर है, एड्स है, थैलेसीमिया है, या कोई थाइमस डिसऑर्डर का मसला है, ट्रांसप्लांट हुआ है, रीनल फेलियर है, या खुदा न खास्ता उसका कोई इलाज चल रहा है जिसमें वो हाई पोटेंसी मेडिसिन, एंटीबायोटिक, स्टीरॉयड का इस्तेमाल कर रहा है, तो उस वजह से उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत कम हो जाती है। तो ऐसी सूरत में जब घर वाले कहते हैं कि हमारे बच्चे को खुदा न खास्ता ये मसला है, इनमें से कोई मसला जिनका मैंने जिक्र किया, तो आप कतरे पिलाने से पहले उनसे ये पूछें कि आप के बच्चे का जिस डॉक्टर के पास इलाज चल रहा है, क्या उसने लिख कर दिया है कि इस बच्चे को कतरे नहीं पिलाने? तो यकीनन डॉक्टर ने लिख के दिया होता है कि आपने इस बच्चे को कोई वैक्सीन नहीं पिलानी, ओपीवी नहीं पिलानी, पोलियो की वैक्सीन नहीं पिलानी। अगर लिख के दिया हुआ है तो आपने टीम को चाहिए कि ऐसे बच्चे को कतरे ना पिलाएं, ऐसे बच्चे का रिकॉर्ड अपने पास रखें। और ऐसे बच्चों को हम कहते हैं मेडिकल रिफ्यूज़ल, यानी ऐसे बीमार बच्चे जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं उनको हम कतरे भी नहीं पिलाते और उनको मेडिकल रिफ्यूज़ल का नाम लेते हैं। और ऐसे बच्चों का रिकॉर्ड यूसी लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए, और ऐसे बच्चों को डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की परमिशन से टारगेट से माइनस किया जा सकता है। अभी हमने डिस्कस किया कि कौन से बच्चों को कौन सी बीमारी में वैक्सीन पिलाई जा सकती है और कौन सी बीमारी में वैक्सीन नहीं पिलाई जा सकती। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे हैं, मिल जाते हैं, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, और टीम जो है वो जब उनसे पूछते भी आप करते क्यों नहीं पिलाते, तो उनके पास एविडेंस होती है, डॉक्टर का लिखा होता है कि इस बच्चे को कतरे नहीं पिलाने, तो टीम जो है वो उसको नहीं पिलाती और अपने पास नोट कर लेती है।